हे परमेश्वर के लोगों, जल और तेल को अभिषेक करने का कोई एक खास वचन नहीं है जिसके द्वारा जल और तेल को अभिषेक किया जाए, लेकिन ऐसा कई वचन दिखाते हैं जो प्रार्थना और परमेश्वर के वचन से वस्तुओं को पवित्र किया जा सकता है, जिसमें जल और तेल शामिल है। वचन है निर्गमन 30:25। उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधे की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना, यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। यहाँ दिखाता है कि परमेश्वर के लिए वस्तुओं को अभिषेक करके पवित्र किया जाता था। दूसरा राजा 2:21 वचन कहता है, तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण न होगा। इससे पता चलता है कि इस घटना से पता चलता है कि जल को परमेश्वर के नाम से अभिषेक किया जा सकता है, अभिषेक किया गया है। पहला तीमुथियुस 4:5 वचन, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, प्रार्थना और वचन से चीजें वस्तुओं को पवित्र किया जा सकता है, पवित्र होता है। बाइबल में आशीष जल और तेल बनाने का सीधा नियम नहीं है, लेकिन सिद्धांत साफ है। प्रार्थना प्लस परमेश्वर का वचन बराबर वस्तुएं शुद्ध पवित्र होना, पवित्र हो जाता है। इसलिए मसीही परंपराओं में जल और पानी को आशीषित किया जाता है प्रार्थना करके। एक और अद्भुत सत्य पर मनन करने जा रहे हैं। पहला पत्रस 1:2, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। यह वचन हमें बताता है कि हमारा जीवन कोई संयोग नहीं है, हम चुने गए हैं परमेश्वर की योजना के अनुसार। पहला है परमेश्वर पिता का भविष्य ज्ञान। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें पहले से जानता है, हमारे जीवन के हर एक बात उसके नज़र में है। दूसरा है पवित्र आत्मा का पवित्र करना। पवित्र आत्मा हमें बदलता है, हमें संसार से अलग करके परमेश्वर के लिए तैयार करता है। तीसरा है यीशु मसीह का लहू। यही वह शक्ति है जो हमें पाप से शुद्ध करता है और परमेश्वर के करीब लाता है। आज का प्रश्न है, क्या हम आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम केवल सुनने वाले नहीं परंतु आज्ञा पर चलने वाले बने। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह और शांति हमारे जीवन में बढ़ता जाता है। आमीन।